गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जिसको भी आंसर याद हो अपना हाथ खड़ा करना। बताओ, भारत किस देश का गुलाम रहा था? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का। अच्छा, इंग्लैंड से भारत को कब आजादी मिली? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। अच्छा, 15 अगस्त के दिन हर वर्ष हम कौन सा दिवस मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। अच्छा, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? नो सर। कोई बात नहीं, आज हम स्वतंत्रता के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। स्वतंत्रता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता देखो, ध्यान से सुनना। ठीक है, व्यक्ति को ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की आवश्यकता है जिसमें रहकर वह अपना विकास समुचित ढंग से कर सके। व्यक्ति को एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जिसमें वह रहकर अपना समुचित ढंग से विकास कर सके। ठीक है, एक ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की आवश्यकता है और राज्य उन परिस्थितियों का निर्माण करता है। ठीक है, तो व्यक्ति के विकास में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि राज्य ही है जो उसे स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य में रहते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसके लिए उसे स्वतंत्रता की आवश्यकता है। स्वतंत्रता का अर्थ कुछ लोग बंधनों के अभाव से लगाते हैं, पर यदि स्वतंत्रता को इस अर्थ में लिया तो वह स्वेच्छाचारित में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ कुछ लोग बंधनों के अभाव से लगाते हैं, यानी जैसे कि आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है तो आप स्वतंत्र हो, लेकिन यह अर्थ एक तरह से गलत हो जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल खुले हो और आप बेरोजगार हो, तो फिर क्या है कि स्वतंत्रता। तो आपको एक ऐसी माहौल, ऐसी परिस्थिति की आवश्यकता है जिसमें आप अपना विकास भी कर सको। ठीक है, चलो बताओ, राज्य कैसी परिस्थितियों का निर्माण करता है? ऐसी परिस्थितियां जिसमें व्यक्ति अपना विकास कर सके। वेरी गुड, ऐसी परिस्थितियां जिसमें व्यक्ति अपना स्वयं का विकास कर सके। चलो आगे सुनो। समाज में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्व बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। देखो ध्यान से सुना, समाज में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्व बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती, अतः वास्तविक स्वतंत्रता अनुचित बंधनों के स्थान पर उचित बंधनों की व्यवस्था को स्वीकार करती है। स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है, उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक या सामाजिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में समझ सकते हैं। देखो, समाज में रहते हुए व्यक्ति के साथ बहुत सारी स्वतंत्रताएं जुड़ी होती है, उसे बहुत सारी स्वतंत्रताएं दे रखी सरकार ने। अगर वो सारी स्वतंत्रताएं अच्छे से समझे और अगर उनको हैंडल करे तो व्यक्ति अच्छे से अपना विकास कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी नाम लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक या सामाजिक स्वतंत्रता, ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता, ये सरकार ने व्यक्तियों को प्रदान कर रखी है, तो आपको इनका अच्छे से बेनिफिट लेना चाहिए। चलो बताओ, भारत सरकार ने कौन कौन सी स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्रदान कर रखी है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता। वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया आपने। चलो आगे सुनो। भारतीय संविधान में उचित प्रतिबंध लगाते हुए प्रत्येक नागरिक को अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन या मीटिंग करने का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार, निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार और व्यापार करने की स्वतंत्रता का अधिकार स्वीकार है। देखो और भी बहुत सारे अच्छे से बताया अंदर कि भारत के संविधान के अंदर कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसमें व्यक्ति अपने विकास के लिए भारत में कहीं पर भी शांति सम्मेलन या मीटिंग कर सकता है, या संघ बना सकता है, या वो कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं पर भी उसे अपने रहने के लिए जगह ले सकता है, खरीद सकता है, वहां पर अपना मकान बना सकता है। और व्यापार की स्वतंत्रता, यानी व्यापार करने के लिए वो देश में कहीं पर भी जाकर अपना व्यापार स्टार्ट कर सकता है, या देश के किसी भी कोने में वो व्यापार कर सकता है। ठीक है, यानी ये भारत के संविधान के अंदर अच्छे से उल्लेखित है कि व्यक्ति ये सारे कार्य भारत सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं अगर करे तो। ठीक, चलो बताओ, भारत में व्यक्ति किस अधिकार के तहत कहीं भी घूम और फिर सकते हैं? स्वतंत्रता अधिकार के तहत। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने समझा और जाना इस पार्ट को।
अब मैं इस पाठ से संबंधित आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको घर से करके लाना, गृह कार्य। स्वतंत्रता का अर्थ लिखते, स्वतंत्रता का अर्थ लिखते हुए व्यक्तियों को कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हुई है, लिख कर लाएंगे। ठीक है, ये आप घर से करके लाना।